जय श्री कृष्ण। माँ का अर्थ क्या होता है? किसान जब जब अपनी जमीन पे जैसा बीज उगता है वैसा ही फल पाता है। माता हमको लालन पालन करती है, चाहे वो खेत खलियान की हो, किसान अपनी जमीन को माता का दर्जा देता है। क्यों नहीं देगा? वो उसको पालती है, पोसती है। किसान जो बीज पोखेगा वो जमीन में, वो ही फल प्राप्त करेगा। गेहूं की बीज डालेगा, गेहूं होगी। चावल डालेगा, चावल होगा। जो भी फल का बीज डालेगा वो फल प्राप्त करेगा। ये संसार का नियम है। आप अपने बच्चे को जिस तरह का आप संस्कार डालोगे वैसा ही वो बड़ा होकर अच्छे गुणवान बनेंगे। बच्चे अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे पदवी में होंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे। वही एक गुण होता है माँ बाप के ऊपर कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, सही संस्कार दे, बड़ों की इज्जत करे। माँ बाप यही चाहेगा कि अपने बच्चों पे अच्छे संस्कार डाले, ताकि आगे चल के कैसी भी परिस्थिति हो उससे मुकाबला कर सके। जब बच्चा व्यस्त होकर शादी करके वर वधू घर पे लाता है, उसे स्वतंत्र होने की इच्छा होती है। वर वधू बोलती है स्वतंत्र होना है, लेकिन वो बच्चा जो जवान हो गया है, अब तक उसकी माता पिता ने उसे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, वो कर्ज चुकाए बिना जिंदगी में कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब वो खुद इस स्थिति में आ जाएगा, जब वो बूढ़ा हो जाएगा, तब उसको ये ज्ञान याद आएगा। ज्ञान तब उसको ये विवेक खाएगा अपना कि मैं भी अभी बूढ़ा हो चला हूँ, मेरी संतान मुझे पूछेगी या नहीं पूछेगी, ये उनके संस्कार के ऊपर ही जाता है। आपने जिस तरह का बीज बोया है, आपने जिस तरह का बीज बोया था, वही फल आपको प्राप्त होगा। ये संसार का नियम है। आप कांटों का बीज डालोगे तो कांटे ही पैदा होंगे, फूल के बीज डालोगे तो फूल ही पैदा होंगे। वो बीज के ऊपर जाता है। किसान क्या देखता है? बीज बगैर आप अनाज उत्पन्न पैदा नहीं कर सकते। जिस तरह का बीज आप उस जमीन के अंदर डालोगे
वही फल आपको प्राप्त होंगे। संसार में यही है, हमें बच्चों के प्रति, आप अपने बच्चों पे जो संस्कार आप डालोगे वही फल आप प्राप्त कर सकते हो। आपने जवानी के वक्त आपने माँ बाप का साथ छोड़ दिया, जब आपकी संतान जब बड़ी होगी तब आपको ये ख्याल आएगा कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर ली है। भुगतना है, सबको भुगतना है। कर्म का फल कहीं नहीं जाता, किसी को छोड़ता नहीं है। जब माँ बूढ़ी होती है और बेटा व्यस्त होता है, जवान होता है, उनके संभालने के लायक होता है, तब उस टाइम मुंह फेर के स्वतंत्र रेवे और माँ बाप का ख्याल न करे, तब उनकी जब संतान होती है वो क्या सीखेगी? ये सीखेगी। जिस तरह आपने अपने माँ बाप को छोड़कर कोई ख्याल नहीं रख रहे हो, तो बच्चों पे क्या संस्कार आएंगे? बच्चों पे यही संस्कार आएंगे कि हम भी जब बड़े होएंगे हम भी अपने माँ बाप से अलग हो जाएंगे। जो बोओगे वो ही पाओगे, इस संसार का नियम है। जो बोओगे वो ही पाओगे। अभी हम जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, बच्चे की स्थिति देखिए कैसी होती है। बच्चा जब 2 साल 3 साल का होता है, हम माता अपने बच्चे का कितना ख्याल रखती है। बच्चों को कहीं चोट न लग जावे, साल 1.5 साल 2 साल का जब होता है बच्चा, माता उसका कितना ख्याल रखती है। बच्चा कहीं जावे उसको चोट न लगे, कहीं उसे कहीं पलंग से न गिर जावे, कहीं सीढ़ियों के आगे न जाके गिर जावे। जैसे बच्चे की स्थिति होती है, जैसे बच्चा होता है 2 साल 3 साल का जब बच्चा होता है, उसको ये ज्ञान नहीं होता है कि मैं आगे जाऊंगा गिर जाऊंगा, इधर खतरा है, यहाँ जाना नहीं चाहिए। ये बच्चों को ख्याल नहीं होता है। वो माता को ख्याल होता है कि मेरा बच्चा कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहा है, कहीं उससे चोट न लग जाए, कहीं आगे सीढ़ी आए उसके आगे न जावे। माता अपने बच्चे का जिस तरह से ख्याल रखती है, वो जो व्यवस्था होती है, वो जो स्थिति होती है, वही सेम स्थिति जब माता बूढ़ी हो जाती है ना, तब उससे उसी स्थिति का ख्याल हो जाता है। उस टाइम में बच्चे का ये कर्तव्य है कि उसका उसी तरह ख्याल रखे जिस तरह माता अपने बचपन में अपने पुत्र का रखती थी। बच्चों को वो ख्याल नहीं होता है मैं किस तरह जा रहा हूँ, कहीं खतरे आगे खतरा है, कहीं जाना नहीं चाहिए। माता को वो ख्याल रहता है। एक बच्चे की व्यवस्था जो कच्ची उम्र होती है, उसका विकास नहीं होता है दिमाग का, उसी तरह जब माता जब बूढ़ी हो जाती है तब उसको भी उसी स्थिति में आ जाता है। उस टाइम में जब व्यस्त बच्चा अपना लाडला उस वक्त उसका ख्याल न रखे, तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। माता बच्चे को
शिकायत नहीं करती है। माता अपने बच्चे से कोई शिकायत नहीं करती है। हाँ, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, माता पिता को शिकायत कर सकता है, करता ही है कि आपने मेरे लिए क्या किया। लेकिन माता अपने बच्चे के ऊपर बच्चे से शिकायत नहीं करेगी। जब बच्चे की शादी हो जाती है, व्यस्त हो जाता है, वर वधू आती है। वर वधू जब पति काम से लौट कर आता है शाम को, पत्नी यही बोलेगी, मेरे लिए क्या लाए, क्या भेंट लेके आए मेरे लिए। आपको कुछ लाना चाहिए मेरे लिए। भेंट मांगेगी कि आप मेरे लिए क्या लाए। यही स्थिति में जब पुत्र माता के घर जाता है, माँ पूछेगी, बेटा तूने कुछ खाया है या नहीं खाया है, तू बैठ, मैं खाना भोजन लगा के देती हूँ। उसकी बीवी उसकी जेब देखेगी। जब वो लौट कर आएगा तो उसकी बीवी उसकी जेब देखेगी, और जब माता उसका पेट देखेगी। बेटा तूने खाया है कि नहीं खाया है, नहीं खाया तो मैं आपको बना के देती हूँ, आप भोजन करो। पेट देखेगी, तू इतना दुबला क्यों हो गया है, कुछ खाता क्यों नहीं है, कुछ पीता क्यों नहीं है। ये माँ की स्थिति है, माँ का प्रेम है। उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तुम कितना कमाते हो, कितना खर्च करते हो, क्या करते हो, किस तरह करते हो। वह माता को जब पुत्र उसके आगे आ जाता है, उसको सब कुछ ऐसा लग जाता है कि हाँ, मेरा पुत्र मेरे पास है, मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ अभी भी। ये स्थिति में जब माता का प्रेम उभर आता है, जब माता पुत्र का पेट देखती है, बेटा तूने खाना खाया है नहीं खाया है। ये होता है माँ का प्रेम। पत्नी ये देखेगी कि आप मेरे लिए क्या लाए बाहर से। आपको पता नहीं, हमको यहाँ जाने का है, आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए। हाल हवाल पूछेगी नहीं, कितना कमा के लाए हो, किसको दिया, क्यों दिया, कितना दिया, सब सवाल के